नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। पीटेट का जो आज पेपर हुआ है 4 ईयर का, तो वो देख लेते हैं कि कैसा पेपर आया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अच्छी शिक्षा बहुत सहयोगी होती है। तो ऑप्शन है व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में। अगला है बच्चों के समग्र विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक तथ्य है। तो ऑप्शन डी खेल एवं खेल कूद। नेक्स्ट है शिक्षा तथा सामाजिक आर्थिक विकास है। तो ऑप्शन सी कभी संबंधित नहीं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया करने हेतु ज़्यादा स्वतंत्रता देता है। तो ऑप्शन है लघु समूह चर्चा। अगला है अध्यापक के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है। ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को खुशनुमा बनाना। अगला एक दक्ष अध्यापक वह होता है जो। ऑप्शन बी विद्यार्थियों में विषय के प्रति रुचि जागृत करना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मैं उस अध्यापक की प्रशंसा करूंगा जो। ऑप्शन बी विद्यार्थियों की समस्याओं को जानता हो और सहायता करे। अगला विद्यार्थी एक ऐसे अध्यापक से ज़्यादा सीखते हैं जो। ऑप्शन डी जो अपने विचार संक्षेप में और स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता हो। अगला अध्यापक द्वारा अपने विचार विद्यार्थियों तक पहुंचाने में असफल रहने का परिणाम होगा कि। तो ऑप्शन है कक्षा में अनुशासनहीनता। अगला है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग को किस प्रकार की संचार विधि में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी एक तरफा अमौखिक। अगला यदि एक विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहता है तो एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे। तो ऑप्शन डी कारणों को जानने तथा उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट है समूह मनोबल के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो ऑप्शन सी समूह सदस्यों की संपन्नता। अगला है शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होना आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन है बालक की शैक्षिक प्रगति पर शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। अगला विद्यार्थी अध्ययन में रुचि ले, इसके लिए अध्यापक विद्यार्थियों को। ऑप्शन ए अभिप्रेरित करे। अगला है शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। ऑप्शन ए एकाग्रता व अधिगम को बढ़ावा देता है। अगला है कक्षा में संप्रेषण का महत्व है क्योंकि। ऑप्शन डी ए यह अध्यापक और छात्र दोनों को प्रतिपुष्टि देता है। अगला है बालक के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण है। ऑप्शन ए विद्यालय। अगला है कमजोर छात्रों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे सुधारेंगे। ऑप्शन डी उन्हें अतिरिक्त समय देकर एवं मार्गदर्शन प्रदान कर। अगला है आपका अध्यापक बनने के पीछे प्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन सी समाज में अच्छा नागरिक तैयार करना। अगला है सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए घर घर जाकर लोगों को जागृत करेंगे। अगला है छात्रों में परिश्रम के महत्व की भावना को विकसित करने हेतु आप क्या करेंगे। ऑप्शन बी स्वयं छात्रों के साथ श्रमदान करेंगे। अगला है बालकों के माता पिता शिक्षकों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं। ऑप्शन सी बालकों के प्रति सहानुभूति प्रेम तथा अभिप्रेरणात्मक अभिवृत्ति को प्रदर्शन करें। अगला अध्यापक और छात्रों में अच्छे संबंध होना आवश्यक है क्योंकि। ऑप्शन बी इससे सीखने सिखाने में सहयोग मिलता है। अगला है यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कार्यक्रमों के विषय में आपकी क्या राय है। थोड़ा सा यह धुंधला है, या तो इसका हो जाएगा आत्मविश्वास को बढ़ाता है। अगला अभिभावक शिक्षक मीटिंग का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन डी बालकों की कमजोरियों की जानकारी देना। अगला है यदि छात्र आपकी बात नहीं समझ रहे तो आप क्या करेंगे। ऑप्शन डी उदाहरणों द्वारा शिक्षण को सरल बनाने का प्रयास करेंगे। अगला है आपके विद्यालय के छात्र 10 दिवसीय भ्रमण पर जा रहे हैं। प्रधानाचार्य ने आपसे छात्रों के साथ जाने को कहा। आपका इस संबंध में क्या मत है। तो ऑप्शन बी मुझे इसमें नया ज्ञान प्राप्त होगा। अगला नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य है। ऑप्शन डी
वर्तमान युग में व्यस्त माता पिता के बालकों को घर जैसा वातावरण देना। अगला है शिक्षा सर्वाधिक सहायक है। ऑप्शन ए बालक के सामाजिक विकास से। प्रभावी शिक्षण सामग्री वह है जो, ऑप्शन बी, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है। अगला है करके सीखना उपयोगी है क्योंकि, ऑप्शन ए, विद्यार्थी स्वयं करके सीख अधिक समझते हैं। अगला है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए, तो ऑप्शन बी, मातृभाषा के विकास के लिए। अगला है जब आपको कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है तब आप क्या करेंगे, ऑप्शन बी, आप उत्तरदायित्व को निभाने में आनंद लेंगे। अगला है प्रधानाचार्य का अध्यापकों के प्रति व्यवहार होना चाहिए, तो अनुशासनात्मक। अगला, यदि विद्यार्थी आपकी कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं तो आप सर्वप्रथम क्या करेंगे, ऑप्शन डी, कारणों को जानेंगे और उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। अगला है पहला किंडरगार्टन किसके द्वारा शुरू किया गया, विलियम जेम्स के द्वारा। शिक्षण में प्रभावी पारस्परिक संबंधों के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है कि वह, ऑप्शन सी, छात्रों की राय और भावनाओं को सम्मान करे। अगला, एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए जो सहायक है, ऑप्शन डी, विद्यार्थियों की भावनाओं को समझने के लिए। अगला है शिक्षण में पारस्परिक संबंधों का योगदान होता है, ऑप्शन ए, प्रतिकूल शिक्षण वातावरण बनाना। अगला, छात्रों में आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, याद रखने की क्षमता। आईसीटी प्रतिनिधित्व करता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। एक छात्र जल्दी सीखता है जबकि दूसरे छात्र को सीखने में अधिक समय लगता है। यह सिद्धांत दर्शाता है व्यक्तित्व विभिन्नताएं। सामाजिक रूप से परिपक्व शिक्षक की प्रमुख विशेषता क्या है, तो ऑप्शन डी, उनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी प्रदर्शित होती है। रचनात्मक मूल्यांकन का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ऑप्शन बी, विद्यार्थियों के सीखने का मूल्यांकन करना। गृह कार्य जरूरी है, तो ऑप्शन ए, यह छात्रों को घर पर पढ़ाई करने में मदद करता है। विद्यालय स्तर पर शिक्षा का शैक्षणिक पथ किसके द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा। भारतीय ग्रामीण विद्यालयों की मुख्य समस्या है, ऑप्शन सी, शिक्षा के प्रति जागरूकता की कमी। शिक्षा में विद्यार्थी की सफलता मुख्य रूप से निर्भर करती है, ऑप्शन ए, शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। आपके विचार में शिक्षण का पेशा है, ऑप्शन बी, सम्मानित। एक अध्यापक होने के नाते आपके अनुसार राष्ट्र के विकास में बड़ी रुकावट है, तो निरक्षरता। अगला है, अब है सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। अगला है क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से हैं, ऑप्शन सी, भारत, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला, हाल ही में किस देश ने अपना दशकों को तटस्थता रूख रवैया छोड़कर नाटो की सदस्यता ले ली, स्वीडन। जातक कथाएं किस महान व्यक्तित्व से संबंधित हैं, गौतम बुद्ध। अरेबिका रोबस्टा लिबरिका की फिल्में हैं, मूंगफली, किसमें कौन सी है, मूंगफली। अगला है गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला है निम्न में से कौन सा रोग राजस्थान के कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित रोग है। एक ये क्वेश्चन आपका देख सकते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है विद्युत प्रवाह की इकाई क्या है, वाट। अगला है, आप पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा धुंधला है। अगला है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किसका उपग्रह है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। वीर विनोद पुस्तक एक काव्य द्वंद्व के लेखक कौन है, तो श्यामल दास। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत है, ऑप्शन बी 12.4%। अगला है आसियान भारत मिलेट फेस्टिवल 2023 का मेजबान कौन सा देश था, तो ऑप्शन ए म्यांमार। अगला है मेवाड़ के कौन से शासक द्वारा संगीत राजघाट प्रबंध संगीत रत्नाकर रसिक प्रिया की रचना की गई, तो राज सिंह।
कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो बाणगंगा। अगला है, निम्न में से किसे देवगढ़ किले में 4 साल के लिए बायसराय कारावास की सजा दी गई थी? तो प्रताप सिंह बारहट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन सी मेवाड़। अगला, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो उपरोक्त सभी, CO2, CH4, जलवाष्प। अगला है, मुनरो व्यवस्था का दूसरा अन्य नाम क्या है? ऑप्शन है रैयतवाड़ी। गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई। अगला, हाल ही का कानून जिसका संबंध रहन सहन और व्यापार करने की सुगमता के लिए विश्वास आधारित शासन से है? तो ऑप्शन बी जन आधार। अगला, हाल ही में उद्घाटित होने वाला अटल सेतु कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी कोलकाता। अगला है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला? तो एडलेस बॉर्डर्स। अगला है, चौथी एशियाई खेल 2022 का आयोजन चीन के किस शहर में किया गया? संघाई। लगातार चौथी बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अगला है, एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति को गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ऑप्शन डी RS शर्मा। तो देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा शेख हसीना। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी किसे प्राप्त हुई? श्री हरि नटराज। जनवरी 2024 में भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया? ऑप्शन है फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है, वन नेशन वन स्टूडेंट ID जो प्रत्येक छात्र को दी जाएगी उसका नाम क्या है? परमानेंट स्टूडेंट ID। निम्नलिखित आंदोलनों को आरोही कालक्रम के रूप में दर्शाएं। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, पहले सविनय का अवज्ञा आंदोलन, होम रूल आंदोलन, फिर खिलाफत आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? केरल। वन क्षेत्र जो हैं वो हैं, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। विश्व में धागा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी हो सकता है 2। लेख में नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया है? तो भगत सिंह द्वारा। लेख में नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया है, यह भगत सिंह द्वारा लिखा गया। अगला, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना आरंभ की गई? PM हर घर सूर्य। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन क्षरण के लिए प्रत्यक्षता उत्तरदायी नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला है, पुरा स्थल आहार से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं लौह युग से। अगला है, गोविंद गिरी का प्रमुख शिष्य कौन था? तो तेजाधीर जी। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो सिरोही। राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य है? तो ऑप्शन भी हो सकता है कनफ सागर। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो राजा देव जी। अगला है, आप पढ़ सकते हैं, गबरी देवी राजस्थान की किसे गायन शैली से संबंधित से जुड़ी हैं? तो तालबंदी, शायद ये लिखा हुआ है। अगला है, किस शिल्पी के नेतृत्व में रणकपुर मंदिर का निर्माण हुआ? तो ऑप्शन बी दीपक। अगला है, निम्न में से किसे सुनहरे देश रेसे के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी रुजूट। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो ऑप्शन बी चंबल। संयुक्त राष्ट्र संघ मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को किस पायदान पर बतलाया गया है? तो ऑप्शन सी 122। चंद्रगुप्त मौर्य कब शासक बने? 410 ईसा पूर्व। नोबेल पुरस्कार विजेता CV रमन किस क्षेत्र से जुड़े थे? रसायन शास्त्र। अगला है, भारत के किस राज्य का टिन अयस्क के क्षेत्र में एकाधिकार है? तो छत्तीसगढ़। RBI की स्थापना दिवस है 1 अप्रैल। गिद्दा लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये हो जाएगा पंजाब। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर। ओके।
हिंदी के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, ऑप्शन है सूर्य। निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है, तो ऑप्शन सी सूरज। निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी दिग्गज। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं, तो ऑप्शन है ऊंचाई उन्नति। अगला, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो ऑप्शन बी न्याय। निम्नलिखित में से आ उपसर्ग से बना शब्द है अधर्म। अगला है, निम्नलिखित में से किस पद में कर्मधारय समास है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है नीलकमल। अगला, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन बी हाथ। निम्न में से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो खुशी और पूजा। मैं और हम, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष है, तो ऑप्शन सी अन्य पुरुष। सूखा और हरा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर संधि कौन सी है, तो ऑप्शन वी। रश्मि और कर, निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन सी इच्छा। अगला है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द भवन के पर्यायवाची हैं, ऑप्शन डी। तो इसका क्या हो सकता है, आवास, निलय, ग्रह, ऑप्शन सी हो सकता है। अगला, निम्नलिखित में अशुद्ध विकल्प प्रत्यक्ष आँखों से परे। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं, तो ऑप्शन बी गुरु, आयु। धीरे धीरे, निम्नलिखित में से क्या है, क्रिया विशेषण। धरती में गड़ जाना का अर्थ क्या होता है, लज्जित होना। कष्ट पर कष्ट होना आना के लिए उपयुक्त है कंगाली में आटा गीला। ओके, ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं। अगला देखिए, आपने कौन सा विकल्प शुद्ध है, निम्न में से कौन सा विकल्प शुद्ध है, तो इसका हो सकता है ऑप्शन है अपनी। समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा धुंधला हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। एक आपका गद्यांश है, इसमें देखिए क्या है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक है, तो ऑप्शन है भारतीय कथा आख्यान की परंपरा। अगला, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त चित्त विनोद का क्या अर्थ है, एक ये क्वेश्चन है, तो इसका हो सकता है लोक कल्याण। अगला, भारतीय कथा व्याख्यान परंपरा में समय समय पर कुछ परिवर्तन का क्या कारण है, तो ऑप्शन बी सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक जरूरतें। अगला है, वेदों में कथा व्याख्यान किस रूप में मिलते हैं, तो ऑप्शन डी इतिहास और वंशावली। अगला है, भारतीय कला व्याख्यान परंपरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, तो नारा शशि। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन सी चतुराई। मुझे थोड़ी चाय दो में थोड़ी शब्द किस विशेषण को दर्शाता है, तो गुणवाचक विशेषण को दर्शाता है। अगला, वह ध्वनि जिसके उच्चारण में श्वास की मात्रा कम निकलती तो क्या कहलाती है, तो अल्प प्राण। अगला है, अब देख सकते हैं जगन्नाथ शब्द में संधि है, गौण संधि। बहुब्रीहि समास को दर्शाने वाले विकल्प हैं, तो दशमुख। विदेशी उपसर्ग से बना शब्द है, तो दुरंगा। धुंधला है थोड़ा, आप पढ़ सकते हैं। संतोष शब्द में उपसर्ग है, तो ऑप्शन डी सम। बगुला भगत होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, भेद बताना। बहुत चतुराई दिखाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, कान कतरना। शीघ्र प्रसन्न होने वाला क्या कहलाता है, शाश्वत। बसन व्यसन शब्द युग्मों का अर्थ क्या है, वस्त्र, बुरी लत, बहुत बुरी लत। विलोम शब्दों को दर्शाने वाला विकल्प है, तो स्तुति, निया। प्रधानाचार्य ने सतीश को बुलाया को दर्शाता है, कर्मवाच्य है इसमें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, स्वस्थ्य। शुद्ध शब्द कौन सा है, चिन्ह। अशुद्ध शब्द कौन सा है, सृष्टि। अगला, राम पढ़कर सो गया, तो इसमें देखिए क्या दर्शाता है, समापिका क्रिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है, दर्शन। अगला है, संज्ञा को दर्शाने वाला विकल्प है थकावट। दुस्साहस का संधि विच्छेद, तो दुस्संसाहस। अगला है, इसका सही अर्थ क्या होगा, वायुमंडल। एक ये है, इसमें देखिए ये है, थोड़ा कटा हुआ क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं गाइस। इनके जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।